अस्सलाम वालेकुम। और अजीज़ दोस्तों, अजीज़ बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रहे होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है तो आपकी पढ़ाई में जो है तो बहुत ज़्यादा बरकत दे और आपको कामयाब करे। आइए आज हम अपने एक नए वीडियो के साथ जो है तो आगे बढ़ते हैं। आज मैं शेख जाकिर बशीर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपने नए वीडियो के साथ। आज का जो हम लेसन देखने जा रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है और बहुत ही मज़ेदार लेसन है। छोटा सा लेसन है, इसे हम 2 पीरियड में कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जो आज का हमारा लेसन है उसका नाम है द अल्केमी ऑफ नेचर। ये दहम जमात के तीसरे यूनिट से लिया गया लेसन है। मैं शेख जाकिर बशीर आज पहले पीरियड में इस लेसन का कुछ हिस्सा आपके सामने ट्रांसलेशन करने जा रहा हूं। तो आइए हम सबसे पहले जो है तो इसके टाइटल को देखते हैं, द अल्केमी ऑफ नेचर। नेचर के मानी तो आपको मालूम है कि कुदरत होते हैं। अल्केमी, अल्केमी के लफ्जी मानी या ये कह लीजिए डिक्शनरी मीनिंग ये है, अ मैजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और क्रिएशन। मैजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और क्रिएशन यानी कुदरत और उसके अजायबात। द अल्केमी ऑफ नेचर, अगर हम इस टाइटल का उर्दू में ट्रांसलेशन करने जाए तो इसके मानी होते हैं कुदरत के अजायबात। ये लेसन दहम जमात के तीसरे यूनिट से है, 3.5 ये लेसन है। आइए हम इस लेसन के जो है तो एक बार फिर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। छोटा सा लेसन है इसलिए इत्मीनान से हम इस लेसन को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको ट्रांसलेशन में ये बात बता चुका हूं कि इसके मानी है द अल्केमी ऑफ नेचर के लफ्जी मानी, या ये कह लीजिए कि इस लेसन के मानी है कुदरत के अजायबात। चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। लेसन की शुरुआत में जब आप देखेंगे तो पिंक कलर में जो है विलियम ब्लैक की पोएम की 4 लाइन से इस लेसन की शुरुआत की गई है। बड़ी अच्छी लाइन है। चलिए मैं पहले लाइन को पहले पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद जो है तो इस लाइन के मीनिंग को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ अ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल इंफिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी एन आर। अब अगर हम इसके लफ्जी ट्रांसलेशन की तरफ जाए तो इसके ट्रांसलेशन को तो क्योंकि नज्म का एक हिस्सा है इसलिए लफ्जी ट्रांसलेशन को भी हम देखते हैं, लेकिन इस लाइन को समझने की भी कोशिश करते हैं कि विलियम ब्लैक की इन्हीं लाइन से इस लेसन की शुरुआत क्यों की गई है। जैसे अगर पहली लाइन देखते हैं, टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड। रेत के एक जर्रे में सारी दुनिया देखने के लिए, यानी रेत के एक जर्रे में जो है खुदा ने दुनिया को ऐसा बनाया है कि एक रेत के जर्रे में भी जो है तो हम दुनिया को देख सकते हैं। यानी अगर हम रेत का जर्रा भी हमारे पास हमारे हाथों में अगर रख ले तो हम इससे इस दुनिया का अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने, खुदा ने इस दुनिया को कैसे बनाया होगा। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, इट मीन्स रेत के एक जर्रे में सारी दुनिया देखने के लिए। एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर्स, एक जंगली फूल में पूरी जन्नत देखने के लिए। और एक जब छोटा सा फूल जो जंगल में पाया जाता है, जब हम उसकी खूबियों को देखते हैं और उसकी बनावट को देखते हैं या उसको महसूस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम जन्नत में दाखिल हो चुके हैं, दुनिया भी जन्नत में दाखिल हो चुके हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो है तो अपने अजाइबात को हर जगह पे रखा है। अगर हम फूल को देखकर उस फूल की कैफियत को, उस फूल की खूबसूरती को और उस फूल की तमाम चीजों को अगर महसूस करते तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया में जो भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा है वो जन्नत है। होल इंफिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, अपने हाथ की हथेली में जो है तो हमने दुनिया को पकड़ रखा है। होल इंफिनिटी, अगर हम इन्फिनिटी, यहां पर लफ्जी मानी इसके जो तो अलग होते हैं,
लामहदूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ले सकते हैं कि भाई हमने हमारे हाथों में जो है तो इस दुनिया को रखा है, यानी ये दुनिया जो है यहाँ पर जो है पाम ऑफ योर हैंड, यानी हम कह सकते हैं कि ये दुनिया जो है अल्लाह ताला के हाथों में, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, यानी खुदा ने जो है तो इस दुनिया को अपने हाथों में रखा है। कहने से मुराद कि खुदा जैसे चाहता है ये अपने हाथों से इस दुनिया को चलाता है। एंड इटर्निटी इन एन आवर, इटर्निटी के मानी जो है तो वो भी जो है तो अलग होते हैं, और 1 घंटे में जमा को कैद करो, एन इटर्निटी इन एन आवर। और यहाँ पर जो है तो इस लाइन के मीनिंग ये है कि इंसान जो है तो 1 घंटे में भी जो है तो अपनी जिंदगी को जीना चाहता है या जी सकता है। यानी मुख्तसरन अगर हम इन 4 लाइन का जो है तो विलियम ब्लैक की मीनिंग या मानी को अगर जानना चाहे तो ये इसलिए ली गई है कि भाई दुनिया में बहुत सारी चीजें जो है तो हमको खुदा के होने का एहसास दिलाती है। हमें चाहिए कि जिंदगी में हम इन तमाम चीजों का लुत्फ जो है तो उठा सके, चाहे हमारी जिंदगी वो 1 घंटे की क्यों ना हो। तो ये थी ये 4 लाइन। आइए अब एक्चुअल में लेसन की शुरुआत जो है तो हम करते हैं और देखते हैं लेसन के पहले पैराग्राफ को। पहले मैं आपके सामने पहला पैराग्राफ पढ़ देता हूं, फिर इसके बाद हम इसके लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को देखते हैं। We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. Nature soothes and nurtures. Nature fulfills and motivates. Nature whispers and commands. यानी इस पहले पैराग्राफ में जो है तो हमको राइटर ये कहना चाह रहा है कि नेचर हमारे लिए कितना अहमियत रखता है। We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing. हम खुद को ताजा दम और तवाना करने और थोड़ा सा सुस्ताने और आराम करने या सेहत की बहाली को और सेहत को बेहतर बनाने के लिए फितरी तौर पर हम बैरूनी सरगर्मियों और कुदरत के जानिब फितरी तौर पर रागिब होते हैं। यानी ये पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि वी इंस्टिंक्टली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज, हम जो है तो बाहर जाना पसंद करते हैं, यानी घूमने के लिए वगैरह, जिसको हम बोलेंगे नेचर की खूबसूरती को देखने के लिए, एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग। और हम क्यों जाना चाहते हो बाहर घूमने के लिए? रिलैक्स होने के लिए, आराम महसूस करने के लिए। इनहांसिंग आवर वेल बीइंग, और हमारी सेहत को जो है तो बहाली पहुंचाने के लिए या सेहत को जो है तो बेहतर बनाने के लिए। नेचर सूथ्स एंड नर्चर्स, नेचर जो है तो हमें तस्कीन पहुंचाता है, सूथ से तस्कीन पहुंचाना। एंड नर्चर्स के मानी है परवरिश करना। नेचर फुलफिल एंड मोटिवेट्स, नेचर जो है तो वो हमारी परवरिश करता है, हमें जो है तो नेचर जो है तो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। एंड मोटिवेट्स, और मोटिवेट करना है हम हरकत में लाता है, तहरीक देता है। नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स, उसके साथ ही साथ कुदरत हमसे सरगोशी भी करता है और हमें हुक्म भी देता है। यहाँ पे नेचर अगर हम एक बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे अगर मीनिंग देखना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि कुदरत या आसपास के हमारे माहौल से जो है तो हम बहुत ही लुत्फ अंदोज होते हैं। और यही नेचर जो है तो हमें जीना सिखाता है, यही नेचर हमें तस्कीन महसूस कराता है, यही नेचर हमें जो है तो हुक्म देता है। यहाँ पर इंस्टिंक्टिवली वर्ड यह आया हुआ है, जो इंस्टिंक्टिवली वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसके मानिए फितरी तौर पर। इनहांसिंग जो वर्ड है इसके मानी है ताजा दम या तरोताजा। इसके बाद सूथ्स, ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसके मानी है तस्कीन महसूस करना। नर्चर्स के मानी जो है तो परवरिश करना है। और उसके बाद फुलफिल यानी जरूरतें जो है उसको पूरी करना। मोटिवेट के लफ्जी मानी है हरकत में लाना। विस्पर्स एंड कमांड्स, विस्पर के वैसे लफ्जी मानी होते जो है तो कान में बोलना या कानाफूसी करना। यहाँ पर जो तो सीधे सीधे हम ये कहेंगे कि नेचर जो है तो हमें हुक्म देता है और हमें जो है तो वो हमारे कान में सरगोशी करता है। ये
लेसन का जो है तो पहला पैराग्राफ था। आइए अब हम लेसन के दूसरे पैराग्राफ के तरफ चलते हैं, जिसमें बहुत ही खूबसूरत मालूमात जो है तो राइटर ने देने की कोशिश की है। यानी इंसान को इस पैराग्राफ में यह बताने की कोशिश की है कि उसके पास जितना भी वक्त है, जितनी भी उसके पास चीजें हैं, एक मिसाल के जरिए कहने की कोशिश की गई है कि उसे जो है तो इंसान ने जिंदगी में जो है तो जितना वक्त है उसको खुशी के साथ जीना चाहिए। यानी हम ये कह लीजिए कि कल हो ना हो, आज ही जो है तो हम उसको जी ले। चलिए पहले हम साइड हेडिंग जो इसको लगी है उसको देखते हैं। आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? यानी ये सवाल जो है तो नेचर हमसे कर रहा है। When I do, it leaves me in a complete awe. मैं जब कुदरत यानी कुदरत की बोली सुनता हूं तो मुझ पर रौब तारी हो जाता है। यानी जब मैं कुदरत की बोली सुनता हूं तो मुझ पे जो है तो एक रौब आ जाता है। When I do के मानी यहाँ पे when I listen, यानी when I listen the nature, जब मैं नेचर को सुनता हूं तो मुझ पर जो है तो नेचर का खौफ तारी हो जाता है। आओ के मानी यहाँ पे लिए गए खौफ तारी होना। यहां पर एक फूल की मिसाल दी जा रही है। वी हैव हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन। हमारे बाग में जासवंदी जिसको कहा जाता है, गुल खैरू उर्दू में जिसको कहा जाता है, जासवंदी का एक पेड़ है। वी हैव हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन। हमारे गार्डन में जो है तो जासवंदी का जो है तो एक पेड़ है। एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट। हर 15 दिन में इसे एक फूल लगता है। यानी हिबिस्कस जो है, हिबिस्कस के पौधे पर हर 15 दिन में एक फूल लगता है। बिग जो बके बड़ा होता है, ब्राइट वो रोशन, एंड टेंडर और बहुत नाजुक होता है। थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन एंड डांसेस विद द विंड। दिन भर वो सूरज की किरणों के साथ बेफिक्री के साथ हंसता है और हवा के साथ डुलता है। यहां पर जो है तो राइटर ने पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है कि उसने कहा है कि जो फूल जो है वो सुबह जो है तो उस पर जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है तो हर 15 दिन में जो है वो फूल खिलता है। फोर्टनाइट यानी 15 दिन, 15 दिन में फूल खिलता है और वो फूल जो है जिसे हम कहेंगे मुस्कुराता है, मुस्कुराता है यानी खिलता है और हवा के साथ डुलता है। बट एज इवनिंग अप्रोचेस, लेकिन जैसे ही शाम होती है, अप्रोच के मानी लफ्जी मानी पहुंचना होते हैं, यहां पे शाम का होना है। इट स्टार्ट्स विल्टिंग। शाम होते ही वो फूल जो है वो मुर्दा हो जाता है, या जिसको बोलेंगे हम जो तो फूल सुकड़ जाता है। विल्टिंग के लफ्जी मानी जो है तो यहां पर आपको दिए गए कि मुरझाना, ड्राई एंड ड्रूप। द मॉर्निंग आफ्टर इट विदर्स कंप्लीटली। और जब दूसरे दिन सुबह होती है तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। विदर्स के मानी जो है तो सूख जाना है और विल्टिंग के मानी मुरझा जाना है। मीन्स द मॉर्निंग आफ्टर इट विदर्स कंप्लीटली एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स एंड बिकम वन विद द अर्थ अगेन। और फिर दूसरे दिन सुबह वो मुरझा कर सुकड़ जाता है और शाम के वक्त शाख से गिर जाता है। यानी हिबिस्कस की मिसाल यहां पर इस तरीके से दी जा रही है कि हर 15 दिन बाद, फोर्टनाइट 15 दिन बाद उस पर एक फूल खिलता है। फूल खिलता है और वो फूल जो है तो शाम होने तक थोड़ा सा जो है तो मुरझा जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह होने तक वो पूरी तरीके से सूख जाता है और दूसरे दिन शाम होने के बाद वो अपनी टहनी से या अपनी डाल से गिर जाता है। इट फॉल्स एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन। वन विद द अर्थ अगेन यानी दोबारा जो है तो मिट्टी में मिल जाता है। वन विद द अर्थ अगेन हम इसको फ्रेज के तौर पे ले सकते हैं, जिसके मानिए दोबारा मिट्टी में मिल जाना। द फ्लावर्स कम टू लाइफ ओनली फॉर अ डे। ये वो फूल है जो सिर्फ एक दिन के लिए जिंदगी लेकर आता है। यही वो मिसाल है जो राइटर हमको इस फूल के जरिए जो तो देना चाहता है। द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, येट इट डज सो इन अ फुल स्प्लेंडर। लेकिन वो एक दिन जो उसकी जिंदगी में आता है, ताहम वो दिन जो है तो इसको शान और शौकत और बड़े ठाट बाट के साथ गुजारता है। स्प्लेंडर ये नाम तो आपने सुना होगा, बाइक का नाम भी है।
जैसे स्प्लेंडर के मानी होते हैं ठाट बाट से या शान शौकत से, वो अपना एक दिन भी जो है तो बड़ी शान शौकत के साथ गुजारता है। व्हाट इफ वी टू लिव्ड आवर लाइफ, फिर राइटर हमको यहां पर कहना चाहता है, मैसेज देना चाहता है कि व्हाट इफ वी टू लिव्ड आवर लाइफ, तो क्या हमको भी अपनी जिंदगी ख्वाह कितनी ही छोटी हो, हाउएवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट, चाहे हमारी जिंदगी कितनी छोटी हो, पूरे तौर से हमने उसे जीना चाहिए। यानी फिर मैं ये कहूंगा कि कल हो ना हो, हमारी जिंदगी अल्लाह ताला ने हमको जितनी दी है उतनी जिंदगी जो है तो हमने बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़े खुश मिजाजी के साथ दूसरों की मदद करते हुए हमने जो है तो गुजारना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि हिबिस्कस की मिसाल 15 दिन में एक बार फूल खिल रहा है और उसी शाम वो मुरझा जा रहा है, लेकिन फिर भी वो लाइफ को अपनी खुशी के साथ जीता है। तो ये मिसाल जो है तो कुदरत ने हमें दी है कि हमारे पास जितनी जिंदगी है उतनी जिंदगी का हमने सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमने इसी यूनिट में हम जो पोएम देखा है, हमने इफ भी जो है तो पोएम में यही कहता है कि यू हैव टू फील द अनफॉरगिविंग मिनट, हमने हमारी जिंदगी का हर वक्त जो है तो सही इस्तेमाल करना चाहिए। यही मिसाल और यही जो है तो एग्जाम्पल या यही मैसेज ये पैसेज में दिया गया है। आइए हम इसके दूसरे पैसेज की तरफ चलते हैं। वी वेंट टू अ रॉकी बीच, ये दूसरी एग्जाम्पल है। वी वेंट टू अ रॉकी बीच and saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside carved, sculpted and shaped by the water. हम एक चट्टानी साहिल पर गए और हमने अपने सामने हद नजर एक फैला हुआ वसी समंदर और इसके किनारे कुनिंदा कारी की हुई, तराशी हुई और पानी के पास अपनी शक्ल तब्दील की हुई चट्टाने देखी। यानी वी वेंट टू अ रॉकी बीच, बीच के मानी साहिल, हम एक छोटे से साहिल के ऊपर गए। एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन, और हमने समंदर को बहुत फैला हुआ देखा। एंड द रॉक्स अलोंग साइड, और उसके आसपास जो है तो बहुत बड़ी जो है तो चट्टाने जो है यानी समंदर के आसपास जो है तो चट्टाने फैली हुई थी। कार्ड स्कल्प्टेड, कार्ड यानी तराशी हुई, स्कल्प्टेड एंड शेप बाय द वाटर, यानी पानी से टकरा टकरा कर पानी उन चट्टानों से जो है तो वो जो चट्टाने थी समंदर के आसपास, पानी की लहरें जो है तो उन चट्टानों से टकरा कर उसको जो है तो एक शेप दे चुकी थी। वाटर इज सो जेंटल, हम जानते हैं कि पानी निहायत नर्म होता है, यानी पानी की जो खुसूसियत है बड़ी नर्म मिजाज है। रॉक सो हार्ड, लेकिन चट्टान बहुत सख्त होती है। येट के मानी होते हैं फिर भी एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे, लेकिन फिर भी रोजाना जब पानी उन चट्टानों से टकराता है या उन चट्टानों पर बहता है, फॉर ईयर्स, कई सालों तक, द रॉक्स गिव्स इन, तब जो है तो वो सख्त चट्टाने भी जो है तो उस पानी को या अपने आप को उस पानी के हवाले कर देती है, या उस पानी का असर जो है तो चट्टानों पे नजर आता है। इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स, और फिर उन चट्टानों का शेप, उन चट्टानों का जो है तो जिसको हम बोलेंगे कि एक साइज जो है या शक्ल जो बोलेंगे वो वैसी हो जाती है जैसे पानी उस पर टकराता है। हम देखते हैं जब हम घूमने जाते हैं समंदर के आसपास तो वहां पर बहुत सारे पत्थर होते हैं, और जिन पत्थरों से पानी टकराता है तो जैसे टकराता है कई सालों तक धीरे धीरे टकराते उन चट्टानों की शक्ल जो है तो पानी बदल देता है। फिर राइटर यहां पर अपनी मिसाल और अपनी बात को कहना चाह रहा है, आवर प्रॉब्लम्स आर सो कोलोसल। इसी तरीके से हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत ही कोलोसल्स होते हैं। कोलोसल के मानी बहुत बड़े, एक्सट्रीमली लार्ज, यानी हमारे प्रॉब्लम भी जो है तो बहुत ज्यादा होते हैं। एंड वी आर सो स्मॉल, और हम जो है तो उन प्रॉब्लम के आगे बहुत छोटे होते हैं, यानी हमारे मसाइल जो होते हैं वो बेइंतहाई बड़े होते हैं और हम इतने छोटे हैं। लेकिन येट इफ वी परसिस्ट, लेकिन हमने जो है तो साबित कदम रहना चाहिए। परसिस्ट के मानी साबित कदम, यानी इंसान की जिंदगी में जो है तो बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पानी बड़ा नाजुक है, लेकिन फिर भी जो है तो चट्टानों से टकरा कर उसने चट्टानों की शक्ल को बदल दिया। वैसी हमारी जिंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं,
हमने उन मसले मसाइल का जो है तो डट कर मुकाबला करना चाहिए। राइटर हर पैसेज में जो है हमें एक मिसाल दे रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमने हमारी जिंदगी को किस तरीके से जीना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे जो है तो स्टांजा की तरफ, इस लेसन के तीसरे और चौथे स्टांजा की तरफ। वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ अ grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. It left us thinking, however impossible things may look, there is always an opening. फिर राइटर जो है इस छोटे से पैराग्राफ में बहुत ही खूबसूरत मिसाल हमारे सामने रख रहा है कि क्या कह रहा है। वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ अ ग्रास, हमने जो है पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट, हमने एक कंक्रीट के फुटपाथ के दरारों से झांकती हुई घास की छोटी छोटी पत्तियां सर निकालते हुए देखी। मैं आपको आम जबान में समझाना चाहूंगा, पहले हम मिसाल के तौर पे देख लेते कि लफ्जों के मानी क्या यहां पर है। पीपिंग के मानी यहां पर झांकना। थ्रू द स्मॉल क्रैक्स, क्रैक्स यानी जो है तो जो चट्टानों अपने जो फर्श के बीच का हिस्सा होता है। कंक्रीट पेवमेंट, पेवमेंट यानी फुटपाथ या रास्ता। अब चलिए मैं इस लाइन को आपको आसान जबान में समझाने की कोशिश ये करता हूं कि हम देखते कि जिस तरीके से जो है तो हमारे पार्किंग में कह लीजिए या हमारे आंगन में कह लीजिए हम फर्शी लगाते हैं, और जब फर्श लगाते हैं तो या फिर फुटपाथ के साइड से जो टाइल्स लगी हुई थी, छोटी छोटी टाइल्स, कंक्रीट की टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स, तो वो टाइल्स के बीच में से भी हम कभी कभी देखते हैं कि एक छोटा सा पौधा जो है तो निकल आता है। हालांकि वो कंक्रीट की टाइल्स होती है लेकिन उसमें से भी जो है तो पौधा बाहर निकल आता है। जबकि हम जानते हैं कि पौधा जो है तो मिट्टी में दाना या बीज लगाने से उगता है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी जो है तो क्रैक भी अगर वहां पर रहा, गैप भी रहा, तो उसमें से पौधा जो है तो झांकता है। इट लेफ्ट अस थिंकिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। इट लेफ्ट अस थिंकिंग यानी वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या? हाउ एवर इम्पॉसिबल द थिंग्स में लुक, चाहे जिंदगी में कितनी भी चीजें जो है तो इम्पॉसिबल लगे, कितनी भी चीजें नामुमकिन लगे, देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग। तो चाहे जिंदगी में जो है तो आपको कितनी भी चीजें नामुमकिन लगे, हम सोचने लगे कि कुछ चीजें कितनी भी नामुमकिन नजर आए, फिर भी इन्हें कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाता है। यानी जैसे हम उर्दू में कहते हैं, जा चाह वहां रहा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और ऐसा भी कहा जाता है कि इम्पॉसिबल इट मीन्स आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल यानी मुझे ये पॉसिबल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें यह बात कहने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास जो मसाइल्स होते हैं, अगर हम ये समझ ले कि हम उसको कर सकते हैं, यस वी कैन डू, यस आई कैन, ये वर्ड जो है तो दो वर्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि अगर आप फैसला कर ले कि मुझे ये काम करना है तो हम उस काम को किसी भी हालत में करते हैं, और ऐसे वक्त में अल्लाह ताला जो है तो बहुत सारे रास्ते खोल देता है। जैसा कहा जाता है कि स्मॉल एम इज अ क्राइम, छोटी सोच जो है तो एक गुनाह है। तो हमारी सोच छोटी नहीं बल्कि हमारी सोच जो है तो बड़ी होनी चाहिए, और यही बड़ी सोच आपको जो है तो कामयाबी दिलाती है। सो माय डियर फ्रेंड, ये लेसन का जो है तो पहला पीरियड था। उम्मीद है आप लेसन को बहुत पसंद कर रहेंगे। ये मेरे फेवरेट लेसन, दौम जमात में ये मेरा सबसे फेवरेट लेसन है। बहुत अच्छा लेसन है जिसमें राइटर ने ये हमें बताने की कोशिश की है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आता है हमें उनका सामना डट के करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, होप यू आर एंजॉयिंग। आप अपने तौर से भी इस लेसन की स्टडी कीजिए। जो भी सवालात आपके जहन में आते हैं वो मुझे आप मेरे अपने पर्सनल नंबर पे पूछने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह इस लेसन के दूसरे पीरियड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के मुझे इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।